अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मलिक रियाज और अली रियाज के हवाले से जो हुकूमत ने बेसिकली चेयरमैन नैब ने फ़ैसला किया है कि इंटरपोल के ज़रिए मलिक रियाज को जो है वो पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, क्योंकि जो 900 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो साबित हो चुकी है। तो 900 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है जो कि साबित हो चुकी है, और उस चीज़ को आगे चलाने के लिए उनको इस हवाले से सज़ा देने के लिए इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाएगा और दुबई से उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, जो मुझ तक एक ज़राए के ज़रिए बात पहुंची, वो ये है कि जो मलिक रियाज हैं वो इस टाइम पे दुबई में नहीं है, वो माल्टा फरार हो चुके हैं। जी हाँ, तो माल्टा फरार हो चुके हैं। खैर ये चीज़ें तो अब आने वाला वक्त है वो बताएगा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस पैसे को वापस लाने के लिए क्या इक़दाम करती है। और ये 900 अरब रुपए अगर पाकिस्तान के हुकूमत ये पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान हुकूमत के लिए। और ये जो मैशत डूब रही है, इसको सहारा तिनके का सहारा होगा, लेकिन एटलीस्ट सहारा मिल जाएगा किसी हद तक। तो देखते हैं हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है। ये मलिक रियाज वही हैं जिनके खिलाफ इतना बड़ा यानी कि क्रैक डाउन किया गया, इनकी करप्शन के खिलाफ, इनके जो जुल्माना कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं, अपना जो इनका एक सिलसिला चल रहा था प्रॉपर्टी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कब्जे करना और मामलात, आपको पता है इनके किस तरह के थे। डेवलपमेंट की, डिलीवर भी किया, लेकिन ऐसी डिलीवरिटी को, ऐसी डेवलपमेंट को इंसान क्या करे जो कि कई हजार ख़ानदान उजाड़ के की जाए। खैर तो वो इंजाम को तो पहुंचना है उन्होंने, तो देखते हैं कब तक वो जो मलिक रियाज है वो इंजाम को पहुंच जाएंगे। दूसरा, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीपल्स पार्टी और जरदारी के हवाले से। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैंने अभी आपको खबर दी थी, बताया कि जो जरदारी हैं उसके और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो रास्ते हैं वो जुदा हो चुके हैं, और जरदारी से जो है वो रिज़ाइन लेने की तैयारी की जा चुकी है, उनसे रिज़ाइन लिया जा रहा है। उसकी जगह सदर कौन बनेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो है जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को जो है वो सदर की सीट से वेव ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बजट की अप्रूवल है, बजट की मंजूरी जो है, बजट की मंजूरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में रहे और पीपल्स पार्टी का जो साथ है हुकूमत के साथ रहे। तो देखते हैं ये बजट की जो मंजूरी है, जो आने वाला बजट है, यही जो है वो फैसला करेगा जरदारी और पीपल्स पार्टी के फ्यूचर का, उनकी सियासत के फ्यूचर का कि आगे क्या चलता है। और मेरे ख्याल में जरदारी इतनी आसानी से जो है वो बजट पास नहीं होने देंगे। अपने जो खदशात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्रूव करवाएंगे, गारंटी ली जाएगी हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से कि उनसे ये चीज़ वापस ना ली जाए। मेरे ज़राए के मुताबिक बैकडोर राब्ते भी शुरू हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर पीपल्स पार्टी सिस्टम से, जो किसी हद तक हकीकत भी है कि अगर पीपल्स पार्टी सिस्टम से आउट होती है, सिस्टम से उनको अलग किया जाता है, तो फिर अगली बारी शहबाज शरीफ हुकूमत की भी आ सकती है। शहबाज शरीफ हुकूमत को भी सिस्टम से अलग होना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी को सिस्टम से अलग किया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में बजट के अप्रूवल तक, बजट के पेश हो जाने तक जरदारी को नहीं छेड़ा जाएगा। उनके खिलाफ जो दायरा है वो सख्त कर दिया गया है। जो मोहसिन नकवी का एक बयान था जिसमें उसने कहा था कि 300 अरब डॉलर इस मुल्क से बाहर चला गया है, और सिंध के 2-3 वडेरों को अगर मैं पकड़ लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि पैसा कौन वापस लेके गया, कौन दुबई लेकर गया है, कौन दुबई लेकर मुंतकिल किया पैसा किसने। तो वो इशारा उस टाइम भी मैंने आपको बताया था पीपल्स पार्टी की तरफ था, जरदारी की तरफ था, बिलावल भुट्टो की तरफ था, फ़ियाल तालपोर की तरफ था। तो फिलहाल अगला 1-2 माह तक तो जरदारी को नहीं छेड़ा जाएगा, उनसे यानी कि उनको साथ चलाने की कोशिश की जाएगी। बजट के अप्रूवल के बाद जो है वो मामला जो है वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।